नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्द से आप सोच रहे होंगे कितना जल्द कितना जल्द। तो देखिए, अक्टूबर में तो कुछ होने से रहा, क्योंकि टाइम ही बहुत कम रह गया है। तो आपके अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, बेहतर से बेहतरीन करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस में क्या परिवर्तन हो जाए और कौन सी भर्ती कहाँ से कहाँ जाकर लटक जाए। तो आपके अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। बेसब्री से इंतजार करिए कि नवंबर का फर्स्ट वीक जल्दी जल्दी आए और जल्दी से अध्यक्ष महोदय भी हमारे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उपस्थित हो जाएं। अब बात आती है कि जो आपकी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसके बहुत ज़्यादा अध्याचन आ चुके हैं। अध्याचन आ चुके लगभग 25,000 पदों पर। तो आपकी अगर 25,000 पर नहीं आई तो 20,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती ज़रूर आ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि ऐसा सुना जा रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है, कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में प्री व मेंस लागू हो जाएगा। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना जा रहा है। अभी होता है या नहीं होता है ये समय बताएगा, लेकिन नई टीजीटी पीजीटी में भर्ती में प्री व मेंस लगने जा रहा है। तो इसलिए अब आप मेहनत करते रहिए, इसी भर्ती में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको प्री और मेंस एलटी ग्रेड की तरह देना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और मेहनत भी डबल हो जाएगी। जब इनको एक परीक्षा करानी होती तो उस परीक्षा को कराने में इनके धागे खुल जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। तो जब 4 परीक्षाएं करानी होंगी तो 2 परीक्षाएं करानी होंगी तो ये कैसे करा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट की, कि अगर अध्यक्ष महोदय नवंबर के फर्स्ट वीक में आ गए तो कब होगी। देखिए, अगर अध्यक्ष महोदय नवंबर के फर्स्ट वीक में आ गए तो आपकी परीक्षा दिसंबर में भी हो सकती है और आगे बढ़ी तो जनवरी में भी हो सकती है। आपकी परीक्षा कोई जून जुलाई में नहीं जाएगी, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। हाँ, कहने वालों का कुछ नहीं है, आपको भ्रमित करते रहें, आपको धोखा देते रहें और उसके बाद वो कह देंगे मेरी आयोग में बात ही नहीं हो पाई, मेरा आयोग से कांटेक्ट नहीं बन पाया, अभी मेरा हुआ नहीं था, एकदम आयोग ने इमीडिएटली डिसीजन बदल लिया। तो उनके इस तरीके से बोल देने से नुकसान तो आपका हो ही जाएगा ना। तो जो मुझे जानकारी मिली है मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मैं यही कहूँगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो मैंने आपको जो जितनी मैंने थंबनेल पर लगाया था वो पूरी जानकारी दे दी है कि आपके अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। और आपकी हाँ, नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो मैं बता रही हूँ 25,000 पदों पर, वो आएगी कब तक। तो ये भर्ती आपकी जनवरी तक आएगी। अब आप सोच रहे होंगे दिसंबर में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2026 के पदों पर, मतलब 2026 की वैकेंसी वो दिखाएंगे, 25 की नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद है इलेक्शन, तो 2026 की वैकेंसी आ जाएगी। आप पढ़ते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, देखिए फिर किसकी सरकार बनती है और क्या होता है आगे, क्या समय आता है। क्योंकि पुराने जो अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष, वो परीक्षा नहीं करा पाएंगे। उनको मुख्यमंत्री जी ने कोई भी अनुमति नहीं दी है। वो गए इसी वजह से थे कि परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है और अभ्यर्थी धरना देने जा रहे हैं 27 अक्टूबर को। तो वो ये चाहते थे कि अभ्यर्थियों को धरना ना देना पड़े, मैं परीक्षा की तिथि मतलब क्लियर कर दूं। लेकिन वहाँ पर से उनको परमिशन नहीं मिली। जो परमिशन जब नहीं मिली तो जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी यही बात कह रही हूँ, अगर शासन प्रशासन नहीं चाहता है ना तो परीक्षा आपकी नहीं होती। जो परीक्षा में देरी होती नहीं है, आप लोग सोचते हैं कि जो कीर्ति पांडे मैम थी उनकी गलती थी, कि उसकी गलती थी, कि उसकी गलती थी। किसी की गलती नहीं होती है। जब सरकार चाहती है तो परीक्षा होती है, सरकार नहीं चाहती तो परीक्षा नहीं होती है। 3 बार परीक्षा तिथि बदली, तो क्या ऐसा हो सकता है हमारे शासन प्रशासन की नज़रों में नहीं था? क्या अपने आप से मैडम ने बदल दी परीक्षा तिथि? नहीं, ये सब सोची समझी साजिश होती है, सोचा समझा विचार होता है, सबको दिखाना है। मैनिफेस्टो में अब ये दिखाएंगे 2022 का पेपर हो रहा है और 2026 की नई वैकेंसी आ चुकी है, उनको भी ये सब कुछ दिखाना है। नया बोर्ड बनाकर खड़ा कर दिया तो इसमें टाइम लग गया। ये सब दिखाकर वो अपना मैनिफेस्टो बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और वैसे भी बिहार में जो नई भर्ती जो मतलब चुनाव होते हैं वो होते हैं
रोजगार के आधार पर, लेकिन हमारे यूपी में रोजगार का कोई नहीं है, ना पक्ष इस मुद्दे को उठाता है ना विपक्ष उठाता है। हमारे यूपी में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकती है। बिहार में देखिए रोजगार को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि हर घर में रोजगार दिया जाएगा, हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, ये किया जाएगा। तो फिर देखते हैं यूपी में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।